अभी इन दिनों हम लोगों को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोगों को गौ कृपा प्राप्त करने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है, और वह अवसर है गौ सम्मान आह्वान अभियान से जुड़ करके और गाय माता को राष्ट्र माता के पावन पद पर पहुंचाना। गाय माता को जो 80-85 हजार गाय माताएं रोज भारत में कट रही है, मर रही है, उन गाय माताओं की सुरक्षा करना हमारा काम है। चारे की कालाबाजारी हो रही है, उसको रुकवाना हमारा काम है। लेकिन हम लोगों के हाथ छोटे हैं, सरकार के हाथ बहुत बड़े हैं। सरकार चाहे तो 1 मिनट में सब ठीक कर सकती है। आप और हम चाहें तो 5 रुपए की नोट बंद नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? लेकिन सरकार ने 5 साल पहले, 6 साल पहले आधी रात में कहा कि अब 1000 की नोट नहीं चलेगी, तो बोलो बंद हो गई कि नहीं हो गई? सरकार की एक कलम भारत में गौ हत्या को बंद कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि अब भी भारत में गौ हत्या होती है? हाँ, देश को आजाद हुए 78 साल बीत गए, फिर भी भारत के 36 प्रांतों में से 20 प्रांत ऐसे जहां आज भी गौ हत्या होती है। अरुणाचल, आसाम, मेघालय, मणिपुर, केरल, अनेक गाय माताओं की हत्या आज भी हो रही है। 80,000 गायों के गले पर रोज छुरी चल जाती है। 5,000 गोवंश भूख से गाड़ियों से टकरा के और प्लास्टिक की थैलियां खा के मर जाता है। वो थैलियां हम ही लोग फेंकते हैं, हम ही लोग तेज गति से गाड़ियां दौड़ाते हैं। और जो चारा अपने घर में उपयोग आए, उसके बाद बचा हुआ चारा गाय माताओं को निशुल्क डालना चाहिए। उसकी जगह हम ही बेच देते हैं दलालों को। वो 3 रुपए किलो में आपसे खरीदते हैं और बाद में 9-9 रुपए, 10-10 रुपए किलो में बेचते हैं। इसी कारण नुकसान हो रहा है। हम लोग जगे, हम लोग समझे कि गाय कोई पशु नहीं, वो हम हिंदुओं की मां है। जन्म देने वाली मां के अलावा अगर चलते फिरते तत्व में किसी को मां का पद मिला है तो वो केवल गाय माता है। बताओ, इस धरती पर यूं तो 84 लाख जीवा जून है, लेकिन हमें जन्म दिया उसके अलावा किसी को मां कहा तो गाय माता के अलावा किसको कहा? कभी बकरी माता, भैंस माता कहा? घोड़ी माता, हथनी माता कहा? नहीं कहा। गाय को ही मां का दर्जा मिला है, तो हम उसकी औलाद हुए, हम उसके बच्चे हुए, हम उसकी संतान हुए, तो हमको उसका फर्ज भी तो निभाना चाहिए कि नहीं? तो ये फर्ज निभाने का समय आया है। सरकार से अगर हम बात मनवा ले और गौ हत्या भारत में बंद करा ले, तो यूं समझ लो कि हमारा मतलब इस समय धरती पे जितने भी लोग हैं उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो कैसे करें और कैसे मनाएं सरकार को? तो लड़ झगड़ के मनाना तो शास्त्रों में ठीक नहीं माना है, और वैसे भी सत्ताएं अभी मजबूत है, उनसे लड़ झगड़ने से बात बनेगी नहीं। लेकिन अगर हम सब लोग मिलकर के सरकार से प्रार्थना करें, सरकार से आग्रह करें, आप राजा हो और हम प्रजा हैं, आप मालिक हो, हम आपके सेवक हैं, आप विष्णु का रूप हो, हम भक्त के रूप में आपके सामने खड़े हैं। 120 करोड़ हम हिंदू, 120 करोड़ हम हिंदू, हमारी पूजा पद्धति, हमारी सेवा पद्धति, हमारे 16 संस्कार, हमारे 41 उप संस्कार, हमारे शेष औप संस्कार, हमारा जप तप व्रत यज्ञ हवन, सब का सब गाय पे आधारित है। बिना गाय माता की कृपा के, बिना गैया की कृपा के हमारा कुछ नहीं चलता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सरकार से कि 120 करोड़ हिंदुओं की भावना को ध्यान में रखते हुए आप भारत से गौ हत्या को बंद कर दीजिए। गाय माता को राष्ट्र माता बना दीजिए। भाई, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपिता है, लेकिन हमारे देश में राष्ट्र माता का पद आज भी खाली है।
और हमारे पुरखे तो कह के कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। आप तो गाय को भारत की माता यानी कि राष्ट्र माता बना दीजिए, एक केंद्रीय कानून बना दीजिए। एक नेशन, एक इलेक्शन, एक निशान, एक विधान की बात भारत में चल रही है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कोहिमा से लेकर के कांदला तक जो भारत में 36 प्रांत हैं, उन 36 प्रांतों में से केवल 16 प्रांतों में गोहत्या पर प्रतिदिन बंद है। बाकी भारत के 20 राज्य ऐसे हैं जहां सड़क पर गाय माता को काटने की छूट है। एक तरफ आप कहते हो कि भारत एक है, तो फिर 16 राज्यों में प्रतिबंध और 20 राज्यों में छूट क्यों? इस व्यवस्था को बदलिए और एक केंद्रीय कानून लागू करिए जिससे मेरे देश की 9 करोड़ गाय माताएं सुरक्षित हो जाए। क्योंकि गाय बची तो देश बचेगा, गाय बची तो धर्म बचेगा, गाय बची तो संस्कृति बचेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप एक छोटी सी बात समझना, इशारे में आप विशेष रूप से समझना देवी पुत्र जी, क्योंकि आप कई मंचों से बोलते हैं और यूं समझ लो कि आज हम सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं यहां, ताकि आप इस बात को हमारी जुबान बन के या गाय की जुबान करके बन के बोल पाए। एक छोटी सी बात है समझने की, आप जितने भी भाई बहन बैठे जिंदगी में एक बार तो आप भारत माता की जय बोले होंगे, बोले कि नहीं बोले हो? बोले। भारत माता को आप में से कौन कौन मानता है? हाथ खड़ा करो। सभी मानते हैं। आप में से अपने आप को हिंदू कौन कौन मानता है? हाथ खड़ा करो जो हिंदू मानते हो खुद को। सभी मानते हो। एक छोटा सा प्रश्न है कि इस समय विश्व के जो पटल पर भारत की स्थिति है, भारत खंड खंड हुआ है। भारत का एक हिस्सा टूट के पाकिस्तान बन गया, भारत का एक हिस्सा टूट के बांग्लादेश बन गया। आपने विचार किया कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश टूट के अलग क्यों हुए? क्या कारण था? वहां गरीबी थी कि वहां भ्रष्टाचार था कि वहां भेदभाव था? क्या कारण था? क्या वहां ऐसी कौन स्थिति थी कि टूट के अलग हुआ? अगर देखें तो सिर्फ एक कारण था, सिंध प्रांत में हिंदू घटे और मुसलमान बढ़े, पाकिस्तान बन गया। बंगाल क्षेत्र में हिंदू घटे और मुसलमान बढ़े, बांग्लादेश अलग बन गया। अब मणिपुर, मेघालय, आसाम, उधर हिंदू घट रहे हैं तो पूर्वांचल में भी कह रहे हैं कि हम अलग देश बनाएंगे। पंजाब में नामधारी सिखों के अलावा कुछ सिख लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, और वो ज्यादा है तो वो कह रहे हैं कि हम अलग से खालिस्तान नाम का देश बनाएंगे। केरल में हिंदू बहुत कम हो गए तो वो कह रहे हैं कि हम अलग राष्ट्र बनाएंगे। सीधी सीधी बात है कि भारत के टुकड़े तब तक नहीं हो सकते जब तक किसी क्षेत्र में हिंदू पर्याप्त संख्या में हो। हिंदू घटता है तो देश टूटता है। अब प्रश्न की हिंदू क्यों घटता है? क्या सिंध में हिंदू नहीं थे? तभी तो मां हिंगलाज सिंध में विराजी। क्या बांग्लादेश में हिंदू नहीं थे? तभी तो वहां मां ढाकेश्वरी का मंदिर है। लेकिन वहां एक गलती हुई, हिंदू सिर्फ वही घटा है जहां पर गाय कटी है। आज भी देख लीजिए आप, जिन जिन राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध है वहां धर्मांतरण नहीं होता, वहां हिंदू नहीं घटता। लेकिन जहां जहां गाय को काटने की और खाने की छूट है वहां वहां हिंदू कम हो गया। आजादी से पहले केरल में 98% हिंदू हुआ करते थे, वहां गाय को मारने की, काटने की खुली छूट मिली। आज 90% ईसाई और मुसलमान हो चुके हैं, हिंदू मुट्ठी भर बचे हैं। पूर्वांचल में जहां हिंदू आदिवासी हुआ करते थे, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में, वहां पर आज 80% से अधिक मुसलमान और ईसाई हो चुके हैं, हिंदू नहीं है, क्योंकि वहां आज भी गाय को काट करके खाने की छूट है। और ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों की सरकार गाय को खाने की छूट देती है। केरल में जाइए, वहां कांग्रेस कहती है कि गाय कटेगी। मेघालय में जाइए, वहां बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि गाय कटेगी, रोक के दिखाओ। ये राजनीति का मामला नहीं है, ये धर्म नीति का मामला है। इसको राजनीति में डालने की गलती मत करना कि ये पार्टी वो पार्टी नहीं।
कोई पार्टी इस समय भारत में गाय माता के पक्ष में सीधी सीधी खड़ी नहीं दिखाई देती। हां, जहां हिंदू ज्यादा होते हैं वहां सब पार्टियां कहती कि हम गाय वाले हैं। मेघालय में कह के दिखाइए, केरल में कह के दिखाइए, गोवा में कह के दिखाइए, तब माने हम कि आप गाय वाले हो। यहां राजनीति का विषय बिल्कुल भी मत लाइएगा। हमको सबसे पहले याद रखना है कि मैं हिंदू हूं और गाय मेरी मां है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर हमारे दिमाग में राजनीति का कीड़ा घुस गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। राजनीति अपनी जगह है, वोट डालिए, आप लोकतंत्र के पहरेदार हो। तो चुनाव में खूब चुनाव प्रचार करिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाइए, लेकिन भैया आप लोगों को पता है ये हम तो यहाँ राजनीति के चक्कर में लड़ते हैं और वो साथ में बैठ करके चाय पीते हैं। अभी 4 दिन पहले का एक फोटो आया होगा, नरेंद्र मोदी जी और वो सोनिया गांधी की छोकरी, क्या नाम है उसका, प्रियंका, दोनों एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे और अखबारों में छपा चाय पर चर्चा। अरे मूर्ख हैं हम लोग, गधे हमको बनाया जा रहा है, उल्लू हमको बनाया जा रहा है। वो साथ में बैठ के पार्टियां कर रहे हैं, वो साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, वो साथ में बैठ के देश को लूट रहे हैं और हम लोगों को लड़ाया जा रहा है। इसलिए हमें उनके साथ नहीं, हमें हमारी गाय के साथ होना चाहिए। हाँ, वोट डालना हो तब डालो, बाकी उनके पिछलग्गू बनने की गलती मत करो। आज दिन तक चुनाव में कोई बड़ा नेता मारा गया हो तो बताओ। हर चुनाव में बिहार में, यूपी में बेचारे कार्यकर्ता मारे जाते हैं, ये नेता क्यों नहीं मरते? वो हमको मरवाते हैं। इसलिए कम से कम जब धर्म की बात आए तब तो इन राजनीतिक लोगों को हमें भूल जाना चाहिए। बाकी समय आप याद करिए, लेकिन बात अपनी मां की हो, बात अपने धर्म की हो, तब हम एक ही बात करेंगे कि हम गाय वाले हैं। हम न फूल वाले हैं न हाथ वाले हैं, हम तो सिर्फ गाय वाले हैं। ये बात करनी चाहिए हमको। तो जिन जिन क्षेत्रों में गाय माता कटती है वहां हिंदू गटता है। अगर यही स्थिति रही तो धीरे धीरे पूरे देश की स्थिति बिगड़ेगी और फिर हिंदू दिखाई नहीं देगा। इस कथा में, यहां पंडाल में जहां आज कथा हो रही ना, अगर हम नहीं संभले तो 2, 5, 7 साल बाद फिर यहाँ कथा नहीं होगी। हो सकता है अजान हो या फिर यीशु के प्रार्थना हो। हम ठीक कह रहे हैं, आपको एकदम खुला खुला कह रहे हैं कि हम लोग नहीं संभले, क्योंकि जिस सिंध में माँ हिंगलाज के जयकारे गूंजते थे वहां आज जाने के फोड़े पड़ रहे हैं। मुझे 5 साल हो गए ट्राई करते हुए, मैं 5 साल से प्रयास कर रहा हूं, नहीं जा पाया हूं। आने वाले समय में यही हालत ये होगी कि सांवरिया सेठ के मंदिर में भी हम लोग नहीं जा पाएंगे। अगर गाय को नहीं बचाई, वहां गाय को नहीं बचा पाए वो लोग, इसलिए आज हालत ये है वहां। आज हमारे अपने बाबा कैलाश की परिक्रमा करना हो तो हमें चीन को पैर पड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, वहां गाय खाने की छूट दी, इसलिए वो टूट के अलग हो गया। वो तो क्षेत्र हमारा था। हिंदू कुश की पहाड़ियों तक हम लोग बैठे थे, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। गैया को कटने दी, गैया कटती रही, हिंदू मिटते रहे, देश टूटता रहा। धीरे धीरे हम सिमट गए, खंड खंड होके। नहीं संभले तो थोड़े दिन बाद ये बचा हुआ भारत भी बिखर जाएगा। इसलिए हम लोगों को संभलना पड़ेगा। और संभलने के लिए अभी हमारे पास केवल एक साधन है कि जो सरकारें अभी हैं उनसे मिलजुल करके हम प्रार्थना करें कि आप राजा हो, हम प्रजाएं। हमारी हाथ जोड़ के विनती है, देश को आजाद हुए 78 साल बीत गए, अब तो कम से कम 120 करोड़ हिंदुओं की भावना का आदर करके और भारत में गो हत्या को समाप्त कर दीजिए। उसके लिए वृंदावन के कुछ संतों ने बैठ करके एक योजना बनाई और 27 अप्रैल 2026 की तारीख तय की। 27 अप्रैल 2026 के दिन सुबह हम लोग उठ करके स्नान करके अपने घर में जो गाय माता बंधी हो उसकी पूजा करें, घर में नहीं हो तो गौशाला में जाके करें, उसको गुड़ दलिया खिलाएं और फिर अपने छोटे छोटे बच्चों को राम कृष्ण के रूप में झांकी बना करके और भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अपने मोहल्ले में, गली में, गांव की तरफ से एक बछड़ी को लेकर के और तहसील कार्यालय जाएं, गो सम्मान दिवस के रूप में मनाएं, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए जाएं। वहां तहसीलदार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक प्रार्थना पत्र दें कि हम 120 करोड़ हिंदू ये चाहते हैं कि भारत में गो हत्या बंद हो। और ये केवल यहां ही नहीं देना है कि छोटी सादरी बड़ी सादरी में दे दिया, भारत की 5000 तहसीलों से एक साथ ये पत्र जाए। जब भारत की 5000 तहसीलों से जाएगा, ये कौन सी तहसील में आता है? छोटी सादरी,
छोटी सादड़ी तहसील में अगर एक, कितने गांव है, 100 गांव तो होंगे, एक गांव से अगर 5-5 लोग भी आते हैं तो 1000 लोग होते हैं, 10-10 लोग आते हैं तो 1000 लोग होते हैं। 1000 लोग अगर एक तहसील पर जाएं तो 5000 तहसीलें हैं, 50 लाख लोग होंगे, और 50 लाख लोग अगर एक स्वर में कहें कि भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार तुरंत इस काम को करेगी। उस दिन शाम को हम अपने अपने घर में भगवान से प्रार्थना करें कि हम जो प्रार्थना पत्र सरकार को दे के आए हैं, हे प्रभु उनको सद्बुद्धि देना और ये काम करवा देना। और आप जो पढ़े लिखे लोग हो, जो ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल इस्तेमाल करते हो, वो प्रधानमंत्री को ट्वीट करो, एक साथ करोड़ों ट्वीट जाएंगे, पत्र जाएंगे, सरकार बात मानेगी। मान लो नहीं मानी तो हम 3 महीना इंतजार करने के बाद 27 जुलाई को फिर 790 जो जिला केंद्र है भारत में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाकर के कलेक्टर के माध्यम से वापस प्रार्थना पत्र देंगे कि हमने 90 दिन पहले आपने से प्रार्थना की लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम दोबारा कलेक्ट्री पे आए हैं, आप हमारी बात को सुनिए। फिर प्रतीक्षा करेंगे 90 दिन तक, फिर बात नहीं बनी तो हर गांव से 1-1, 2-2 लोग इकट्ठे होकर के, राजस्थान वाले जयपुर जाएंगे, गुजरात वाले गांधीनगर जाएंगे, मध्य प्रदेश वाले भोपाल जाएंगे, अपने अपने राज्य की राजधानी पर जाकर के शासन सचिव के माध्यम से पुनः प्रार्थना पत्र देंगे कि 180 दिन पहले हमने आपसे प्रार्थना की थी लेकिन आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम दोबारा आए हैं आपके पास। और अब हम आपसे एकदम खुली खुली प्रार्थना करते हैं कि 9 महीने में तो बच्चा भी जन्म जाता है, 6 महीने निकल गए, 3 महीने का समय और देते हैं। 3 महीने बाद 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति महोदया अपना जो भाषण देती है, उस भाषण में ये बात खुली घोषणा हो जानी चाहिए। उसके लिए चाहे कानून में बदलाव करो, संविधान में संशोधन करो, अध्यादेश लाओ, प्रस्ताव पारित करो, जो करना हो जो करो, लेकिन घोषणा करवा दो कि भारत से जो 79 साल से प्रतीक्षा चल रही थी उसको समाप्त करते हुए हम भारत में गौ हत्या को समाप्त करते हैं। देश आपकी जय जयकार करेगा। और 9 महीने निकलने के बाद भी नहीं हुआ तो फिर हर गांव से 1-1 आदमी, ज्यादा नहीं, एक गांव से 1, करजू से 1, छोटी सादड़ी से 1, बम्बोरी से 1, बड़ी सादड़ी से 1, बम्बोरा से 1, जागीर से 1, गोमाना से 1, ऐसे एक गांव से सिर्फ 1 आदमी, ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक गांव से 1 आदमी, एक जिले में 1000 गांव होते हैं, एक जिले से 1000 आदमी, 30 जिले का चुनाव करेंगे, 30,000 आदमी दिल्ली जाएंगे, 7 दिन रहेंगे, तब तक दूसरे 30 जिले तैयार हो जाएंगे, वो आएंगे, ये चले जाएंगे, फिर तीसरे आएंगे, ऐसे चले जाएंगे। 790 जिले हैं, अगर 30 जिलों से 7-7 दिन भी हम लोग जाके दिल्ली में बैठे तो 6 महीने तक हम लगातार बैठे रह सकते हैं। और इसको सपना मत समझना, ये तैयारी हो चुकी है। ये तो राजस्थान के लोग हम ढीले हैं इसलिए यहाँ तैयारी ढीली दिख रही है। आप हमारे साथ चलिए कश्मीर, आप हमारे साथ चलिए उड़ीसा, आप हमारे साथ चलिए आसाम, आप हमारे साथ चलिए छत्तीसगढ़, आप हमारे साथ चलिए झारखंड, आप हमारे साथ चलिए हरियाणा। जबरदस्त तैयारी हो चुकी है वहां, अब बारी अपनी है। अरे 7 दिन नहीं निकाल सकते कि अपनी जिंदगी में हम जरूरत पड़ने पर गाय के लिए, और वहां कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, सिर्फ वहां जाकर के बैठ के भगवान के नाम का कीर्तन करना है, चिट्ठी लिखनी है। एक आदमी कितनी भी धीमी गति से लिखे ना तो भी 10 चिट्ठी एक दिन में लिख सकता है, यानी कि 30,000 लोग लिखेंगे तो 3 लाख चिट्ठियां रोज की होगी। 3 लाख चिट्ठियां का मतलब 6 महीने में हो गई 5.5 करोड़ चिट्ठी। अगर दिल्ली में सरकार की छाती पर बैठ के 5.5 करोड़ चिट्ठियां लिख करके हम लोग जब उनको देंगे तो क्या सरकार नहीं मानेगी? मानना पड़ेगा, क्योंकि 2029 में चुनाव भी आ रहे हैं, इसलिए सरकार को विचार करना पड़ेगा। हमको कोई सरकार को गिराना नहीं है, सरकार को छोटा नहीं दिखाना है, हमें तो अपना काम करवाना है भैया कि गौ हत्या बंद हो जाए बस। देश को आजाद हुए इतने बरस बीत जाने के बाद सब काम हो गए, गाय का काम नहीं हुआ, इसलिए हमको तो काम करवाना है। और विश्वास है कि 6 महीना हम बैठेंगे तब तक 15 अगस्त आ जाएगा, और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से स्वयं प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन में कह देंगे कि अब मैं गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाता हूं, भारत में जो गाय को काटेगा उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। सब संतों को विश्वास है कि ऐसी घोषणा होगी ही,
और 1% नहीं हुई तो 16 अगस्त से अब तक 61 संतों ने अपने शपथ पत्र भर दिए हैं। 16 अगस्त से अन्न का त्याग करके संत अनशन पर बैठेंगे। एक संत मरेगा, दूसरा आएगा, दूसरा मरेगा, तीसरा आएगा, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक भारत में गौ हत्या बंद नहीं हो जाती, चाहे 100 साल क्यों नहीं लग जाए। ये खेल शुरू हुआ है तो अब रुकेगा नहीं। अब हम लोग क्या करें? हमारा कर्तव्य है, इसलिए इस काम में हम लोगों को भी लगना है, क्योंकि अब की बार इस योजना को बनाने वाले संतों ने एक स्वर में घोषणा की है कि इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व कोई मनुष्य नहीं करेगा। कोई संत, कोई महंत, कोई मंडलेश्वर, कोई महामंडलेश्वर, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य इसका नेतृत्व नहीं करेगा। अध्यक्ष रहेंगे खुद नंदी महाराज और प्रधान संरक्षक रहेगी स्वयं गाय माता। कोई व्यक्ति नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई संस्था नहीं, किसी का झंडा नहीं, कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं। खुली किताब गाय माता और नंदी बाबा के नेतृत्व में पूरा सनातन समाज इस कार्य को करेगा। कोई चंदा नहीं, इतना बड़ा अभियान, कोई चंदा नहीं, कोई डोनेशन नहीं, सब लोग अपने अपने हिसाब से इस कार्य को करेंगे। कोई पैम्पलेट छाप के बांट रहा है, कोई बैनर छाप के लगा रहा है, कोई इधर उधर जाके प्रचार कर रहा है। करना शुरू कर दिया है, आपके यहाँ भी कर दिया है। हो सकता है आप लोगों को ठीक से पता नहीं हो, मैं 2-4 लोगों को खड़ा करता हूं जो रोज इधर उधर जा रहे हैं। दरियावद वाले, गोमाना वाले, पीपल खूंट वाले खड़े हो जाओ जो प्रचार में रोज जा रहे हैं कहीं न कहीं। घर का तेल जला करके खुद पैम्पलेट छपा करके बांट रहे हैं, और ये आप लोग ये पिछले 1 महीने से गांव-गांव जाकर के प्रचार इन्होंने भी प्रारंभ कर दिया है। ऐसे करीब 500 भाई बहन अब तक निकल चुके हैं, जिसमें से 90 तो ऐसे हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि 2 साल तक हम घर नहीं जाएंगे। 90 लोग ऐसे हैं। तो विचार करिए, ये काम हो के रहेगा। बस बिराजी, अब आप लोगों की बारी है, बचे हुए लोगों की बारी है कि हम लोग अपनी मां के लिए क्या कर सकते हैं। जिनके पास अधिक समय हो वो 2 साल के लिए संकल्प ले लो, और भारत के किसी राज्य में हम आपको भेज देंगे। आपके आने जाने का खर्चा संत लोग वहन करेंगे। जिनके पास कम समय है वो जिले की जिम्मेदारी ले लो। थोड़ा और कम समय है कि मैं सुबह से हम 2-2 घंटा निकाल सकता हूं, बाकी दिन भर तो मुझे धंधा करना पड़ेगा। आप अपने तहसील की जिम्मेदारी ले लीजिए, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी ले लीजिए, और करना कुछ नहीं है। जाके इतना ही बोलना है कि भाइयों और बहनों, अपने को 27 अप्रैल के दिन गौ सम्मान दिवस मनाना है। उस दिन गाय माता का पूजन करके अपने को कीर्तन करते हुए तहसीलदार के पास जाना है, और एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन देनी है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम की। भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। बस इतना ही तो करना है, 1 घंटे का काम। और आप प्रार्थना करोगे तो लोग नहीं माने, ऐसा नहीं है। 3 घंटे के लिए आपको बुला रहे हो, आप कथा में भी तो आ रहे हो, बोलो आ रहे हो नहीं आ रहे हो। अगर आप लोगों को कहे कि 1 घंटे के लिए छोटी सादरी जाना, तो नहीं जाओगे क्या अपनी माँ के लिए? नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे। और नहीं जाओगे तो फिर विचार करना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं कि नहीं। अगर अपनी माँ के लिए 1 घंटा भी हम न निकाल सके तो फिर हमको अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए कि कहीं कुछ खानदान में गड़बड़ तो नहीं है। बिल्कुल खुली बात है ये। जो गाय के काम के निष्काम, भारत में ये पहला मौका है जब कोई संस्था नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई चरित्र नहीं, संपूर्ण सनातन समाज एक साथ मिलकर काम कर रहा है। और फिर भी कोई हिंदू उसमें शामिल नहीं हो तो मैं खुला इस मंच से कह रहा हूं कि उसको अपने खून की जांच करानी चाहिए। कोई मिलावट तो नहीं है, वो किसी विधर्मी की औलाद तो नहीं है। बिल्कुल जांच करानी चाहिए, क्योंकि कोई हिंदू वंचित नहीं रह सकता। जो हिंदू है वो तो वंचित नहीं रह सकता। हाँ, कोई व्यक्ति करे, कोई समाज करे, कोई संस्था करे तो पीड़ा हो सकती है, अच्छा ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे जब कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, माँ का काम है और माँ का नाम है, और फिर भी अगर हम चुपचाप बैठे रहे तो फिर तो शंका होती है। इसलिए हम आप लोगों से विनयपूर्वक प्रार्थना करने आए हैं। ये सब बात मैं मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। वृंदावन के उन महान संतों ने मिलकर के और जो योजना बनाई मुझे भी अच्छी लगी। मैंने पूछा मेरे लिए क्या आदेश है, उन्होंने कहा गांव-गांव जाओ और हिंदुओं में जाकर के ये बात पहुंचाओ। बस मैं एक संदेश वाहक के रूप में आप लोगों के बीच आया हूं। अगर आपको ये संदेश ठीक लगा हो तो अभी से 27 अप्रैल के कैलेंडर पर गोला मार दीजिए कि उस दिन हम कोई इधर उधर का कामकाज नहीं रखेंगे। उस दिन कामकाज से छुट्टी रख करके हम अपनी मां के लिए प्रार्थना करने के लिए जाएंगे।
ऐसी प्रार्थना है। भैया सबको एक एक पत्रक दो, पैम्पलेट। आपको याद नहीं रहेगा इसलिए हम आपको एक एक पत्रक देते हैं। वो पर्चा आपको लगे कि हाँ माताओं आपसे विशेष विनती है, आपको लगे कि एक साल साड़ियां 4 नहीं और 2 खरीदेंगे तो ये काम चल जाएगा, तो आप सब माताएं मिल करके और 50-50, 100-100 पर्चे छपा करके बांटना। किसी का नाम नहीं लिखना है उस पर, गाय माता का नाम लिख करके वैसे पर्चे छपा के बांटना। अपने घर के पति को कहना ये मेरी तरफ से पकड़ो 500 रुपया, जाओ बाजार में और 150 पर्चे छपा के लाओ, मैं अपने रिश्तेदारों में बांटूंगी। क्या अपनी माँ के लिए हम इतना नहीं कर सकते? अभी बीमार हो जाए तो 1000 रुपया हॉस्पिटल में डॉक्टर को दे के आते हैं कि नहीं? क्योंकि ये किसी संस्था का काम होता तो संस्था छपाती और बांटती। ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये तो जन जन का काम है। इसलिए हमको करना है, खुद को करना है हम लोगों को। जिसकी क्षमता है ज्यादा वो ज्यादा छपाओ। किसी को लगे कि मैं 1000 छाप सकता हूं, 1000 छपाओ, 5000 छपा सकता हूं, 5000 छपाओ। जितना ज्यादा हम प्रचार करेंगे, जितनी ज्यादा लोगों तक यह बात पहुंचेगी, उतनी बात बनेगी। हमको समयदान भी करना है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को भी हम निकल करके अपने आस पड़ोस के गांव में जाकर के इस काम के लिए प्रचार प्रसार करें तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है। इसी कार्य के लिए एक विशेष बैठक 30 तारीख को दिन में 3 बजे हरि सेवा धाम में भिलवाड़ा में रखी है, जहां राजस्थान के सभी जिलों के सभी तहसीलों के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। आप लोगों से भी विनती है कि 30 तारीख को आप लोग भिलवाड़ा आइए 3 बजे। 2 घंटे की मीटिंग है, उसमें कभी बहुत सारे संत पधारेंगे, वृंदावन से भी आएंगे, अलग अलग स्थान से आएंगे, और वो अपने को और विशेष रूप से मजबूती से मार्गदर्शन देंगे। अतः हम लोगों को वहां पहुंचना चाहिए। वो राज्य स्तरीय बैठक है, पूरे राजस्थान के आए। और जनवरी महीने में 24 और 25 तारीख को दूधाखेड़ी माताजी के पास में गरोठ में राष्ट्रीय स्तर की बैठक है। इसी काम को लेके भारत के 36 राज्यों के साधु संत और 5000 तहसीलों से कार्यकर्ता आएंगे। करीब 20-25 हजार लोग पूरे भारत भर से इकट्ठे होंगे उसमें, और पूरी कार्य योजना बनाएंगे 2 दिन में मिलकर के कि कैसे कैसे और अच्छे से इस कार्य को फैलाएं कि भारत के 120 करोड़ हिंदू एक स्वर में कह उठे कि हाँ अब वक्त गाय माता का है। यही वक्त है जब हम गाय माता को बचा लें, यही समय है जब हम गाय माता को बचा लें। तो हम लोगों को प्रतिज्ञा पूर्वक इस कार्य को संपन्न करना है और सबको लगना है। जिन जिन को लगे कि हम इसमें सहयोग दे सकते हैं, वो इस क्षेत्र के लिए, इस जिले की व्यवस्थाओं के लिए, छोटी सादड़ी और इस आसपास के एरिया की व्यवस्थाओं की जो नाम लिखाना चाहें, वो राधे श्याम जी गोमाना वालों को, जो सेवानिवृत्त सचिव हैं शायद के शिक्षक हैं, सचिव हैं, उन्होंने भी 2 वर्ष का समय इस कार्य के लिए देना तय किया है। तो आप उनको अपना नाम लिखा देंगे तो आपकी बात पहुंच जाएगी आगे तक। और यहाँ पीपल खुर्द से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दरियावत से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनके माध्यम से भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हाँ, ये पैम्पलेट 2-3 जगह पीछे, आगे और बीच में 3 जगह महिलाओं में और 3 जगह भाइयों में दे दो ताकि जल्दी वितरित हो जाए। तो जल्दी, क्योंकि हम बाधा बन रहे हैं। कथा अच्छी चल रही थी, आप सोच रहे होंगे ये बाबा जी कहाँ से उठ के आ गए, बीच में पूरा हमारा मामला ही खराब कर दिया। बढ़िया कथा चल रही थी, हम तो आनंद ले रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, इन्होंने तो सन्नाटा पैदा कर दिया बेकार में। जल्दी एक दूसरे को दे दीजिए, जल्दी जल्दी से सबको। ऐसे पैम्पलेट आप लोगों को भी छपाना है।
आप में से अभी अभी किसी के मन में हो कि हाँ 2000, 5000, 10,000 में छपाऊंगा, तो अभी भी आप घोषणा कर सकते हैं। आपको ही छपाने, आपको ही बांटने, किसी को रुपया नहीं देना है। कितने? 1000। बहुत सुंदर, शुरुआत तो हुई है। और भी किसी का मन हो तो आप राधे श्याम जी को लिखा दीजिएगा। हर साहब 1000। शिक्षक हो ऐसे मत किया करो। 2000। लक्ष्मण बापू, आपसे भी एक भिक्षा चाहिए हमको। फकीर हैं हम तो, सन्यासी है, मांग सकते हैं भिक्षा। और एक देवी के उपासक होने के नाते भाई भी है। आप हमारे बड़े भाई हैं, अधिकार रखते हैं। मांगे? बताओ बाबू। भिक्षा यही है कि आज के बाद आप जिस किसी भी मंच से अपना कार्यक्रम करेंगे, वहां से गौ सम्मान आह्वान अभियान के लिए जनता से आह्वान अवश्य करें कि वो 27 अप्रैल को तहसील पर जाकर के सरकार से मांग करे कि भारत में अब गौ हत्या बंद होनी चाहिए। आपको जो पर्चे दिए हैं, अपना अपना पर्चा सीधे हाथ में अपने कान के पास ऊपर उठा लीजिए ऐसे, और दूसरे हाथ को मुट्ठी बांध करके उठा लीजिए। एक हाथ से पर्चा उठा लीजिए, एक हाथ से मुट्ठी उठा लीजिए। और हम जो बोल रहे हैं आप साथ साथ में दोहराइएगा। एक प्रतिज्ञा है, एक शपथ है भगवती गाय माता के निमित्त, वो हम सबको दोहरानी है। मैं भारत का एक जोर से बोलिए थोड़ा, जिम्मेदार नागरिक होकर विश्व और राष्ट्र के हित में प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे देश की सभी वेद लक्षणा गौ माता जी और नंदी बाबा जी को उचित वैधानिक सम्मान प्राप्त हो। भारत में गौ हत्या पूर्ण रूप से समाप्त हो। पूरे देश में गौ सेवा हेतु समान कानून लागू हो। गौचर सुरक्षा हेतु बोर्ड बने। केंद्रीय गौपालन मंत्रालय बने। गौचारा सुरक्षा नीति निर्धारित हो। इस हेतु कानून बनाया जाए। इस निमित्त भारत के सभी संत महापुरुषों और गौ सेवकों के द्वारा देश की 5000 से अधिक तहसीलों अनुमंडलों में चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत 27 अप्रैल 2026 को पूरे परिवार सहित गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाऊंगा। उस दिन मैं अपने कामकाज, नौकरी, व्यापार आदि से आधा दिन का अवकाश लेकर प्रातः अपने घर पर अथवा गौशाला में गौ पूजन कर गौ ग्रास की सेवा कर अपने बच्चों को कृष्ण बलराम का स्वरूप बनाकर अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बछड़ा बछड़ी के साथ संकीर्तन करते हुए दोपहर 10 से 11 बजे के बीच शांति पूर्वक तहसील कार्यालय जाकर वहां उपस्थित सक्षम अधिकारी को माननीय राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी के नाम गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान के लिए विनय पूर्वक शांति पूर्वक प्रार्थना पत्र दे के आएंगे। दिन में 12 से 1 बजे के बीच प्रधानमंत्री जी को गौ हत्या समाप्ति के लिए ट्वीट करेंगे। 27 अप्रैल को सायंकाल कार्य सिद्धि के लिए हम अपने घर अथवा निकटतम धर्म स्थल पर जाकर अपने अपने मत पंथ अनुसार
अपने अपने मत पद अनुसार अपने इष्ट की आराधना करेंगे। अपने इष्ट की आराधना करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में इस पूरी प्रक्रिया में हम किसी भी प्रकार से हम किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करेंगे, कोई उपद्रव नहीं करेंगे, किसी राष्ट्रीय अथवा निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी राष्ट्रीय अथवा निजी संपत्ति को नुकसान नहीं किसी पर पहुंचाएंगे, कोई बद्दी टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी भी राजनीतिक दल अथवा सरकार के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, किसी राजनीतिक दल अथवा सरकार के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से गौ सम्मान दिवस को मनाएंगे। गौ सम्मान दिवस को मनाएंगे। हम भारत माता, हम भारत माता, गौ माता, गौ माता, नंदी बाबा, नंदी बाबा, अपने पूर्वजों अपने पूर्वजों और अपने इष्ट देवता की शपथ लेते हुए अपने देवताओं की शपथ लेते हुए उपरोक्त संकल्प को उपरोक्त संकल्प को पूर्ण करने का वचन देते हैं। वचन देते हैं। गौ माता की जय, नंदी बाबा की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत साधुवाद कि आप सबने ये एक शपथ ली है, और शपथ का मतलब होता है सौगंध, वचन का मतलब होता है वचन। तो आप लोगों ने ये वचन लिया है, शपथ ली है, तो 27 अप्रैल को करोड़ों काम हो उनको छोड़ करके और तहसील कार्यालय जा करके और तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दे के आना है। वो प्रार्थना पत्र आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, सब साथ में जाकर के दे के आएंगे, इससे कल्याण होगा। अधिक क्या कहें, बस गाय बचेगी तो आगे ये कथाएं भी होगी, कीर्तन भी होंगे, भजन भी होंगे, सब होंगे, और गाय नहीं बची तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। इसलिए हम सब गाय बचाने की मुहिम में लगे। इसी काम के लिए अब हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे।